2016 का सेट संख्या 1 में प्रश्न संख्या 5 का दिया है। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अब भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। हल करते हैं इसको। दिया भवन, तो मान लेते हैं भवन, ये भवन हो गया। ए बी क्या है? भवन है। ए बी क्या है? भवन। ये हो गया भवन। एक बिंदु पृथ्वी पर P स्थित है। प्रश्न के अनुसार भवन के शिखर से बिंदु P पर कितने अंश का उन्नयन कोण बन रहा है? 30 अंश का। तो P को ये से मिलाएंगे, ये कितने अंश का उन्नयन कोण है? 30 अंश का। भवन के शिखर पर एक ध्वज दंड लगा है। यहाँ पर एक ध्वज दंड लगा है जिसके शीर्ष भवन के जिसका शीर्ष बिंदु P पर कितने अंश का उन्नयन कोण बना रहा है? 45 अंश का उन्नयन कोण बना रहा है। तो P को किससे मिलाएंगे? ध्वज दंड के शिखर से मिला देंगे। ये कितने अंश का कोण है? 45 अंश का। इसको ये B इसको मान लेते हैं C। इसको क्या मान लिया गया? C मान लिया गया। B से P के बीच की दूरी को मान लेते हैं x मीटर। B से P के बीच की दूरी मान लेते हैं x मीटर। ध्वज दंड की लंबाई मान लेते हैं h मीटर। भवन की ऊंचाई दी है, भवन की ऊंचाई प्रश्न में दिया है 10 मीटर। तो भवन की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। हल करते हैं। भवन की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। भवन की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। तो ए बी बराबर किसके हुआ? 10 मीटर के बराबर हुआ। ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई बराबर AC मान लेते हैं इसको h मीटर। इसको माना गया है, माना s मीटर है। B से P के बीच की दूरी बराबर मान लेते हैं x मीटर। भवन के शिखर ये द्वारा बिंदु P पर बना उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। ध्वज दंड के शिखर बिंदु C द्वारा बिंदु P पर बना उन्नयन कोण है 45 अंश। एक बार लेंगे त्रिभुज ABP, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABP में कोण B बराबर कितना अंश है? 90 अंश है। तो यहां हम tan का प्रयोग करेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार के लंब बटे आधार। tan थीटा के स्थान पर कितना लिखा है? 30 अंश। tan 30 अंश। लंब क्या हो जाएगा? AB लंब हो जाएगा। AB लंब। आधार क्या हो जाएगा? BP हो जाएगा। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। tan 30 अंश बराबर होता है 1/√3 के बराबर। AB का मान किसके बराबर दिया है? AB का मान 10 मीटर है, 10 लिखेंगे। BP को किसके बराबर माने हैं? x के बराबर। तो यहाँ x लिखेंगे। क्रॉस गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 10√3। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। x का मान आ गया 10√3 आ गया। अब त्रिभुज दूसरा लेंगे CBP से या PBC से। त्रिभुज PBC से, इसमें भी देखो B बराबर कितना है? 90 अंश। यहां भी tan थीटा का ही प्रयोग करेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधा। तो tan कितना हो जाएगा? यहाँ थीटा के स्थान पर tan 45 अंश। लंब क्या होगा? BC होगा। आधार क्या होगा? BP होगा। tan 45 अंश का मान 1 होता है। BC देखो दो भागों से बन के बना हुआ है, दो भागों से, AB प्लस AC से, AB प्लस AC। तो हमारा BC जो होगा, BC की लंबाई हो जाएगी 10 प्लस h हो जाएगा, 10 प्लस h मीटर। तो BC के स्थान पर लिखेंगे 10 धन h, BP के स्थान पर लिखेंगे x। यहाँ हो जाएगा 1 बराबर होगा, क्रॉस गुणा कर देते हैं तो यहाँ से 10 प्लस h बराबर हो जाएगा x के। 10 प्लस h बराबर x के हो जाएगा। यहाँ देखो x का मान कितना आया है? 10√3 आया है। यहाँ लिखेंगे 10 प्लस h बराबर 10√3।
x के स्थान पे क्या रख दिया गया 10√3 रख दिया गया। यहां से हो गया तुम्हारा h बराबर हुआ 10√3, 10 उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, या h बराबर हुआ 10 कॉमन कर लेते हैं √3 -1 हो गया। √3 का मान होता है 10 × 1.732 -1, या h बराबर हुआ 10 × 1 घटेगा कितना बचेगा 0.732 बचेगा। 10 से गुणा करोगे तो h बराबर हो जाएगा 7.32 मीटर। तो ध्वज दंड की लंबाई कितनी हुई, ध्वज दंड की लंबाई बराबर 7.32 मीटर, 7.32 मीटर। पांचवा खा है बारंबारता सारणी से समांतर माध्य की गणना करना है। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, जिसकी बारंबारता क्रमशः दिया है 7 है, 14 है, 28 है, 26 है, 16 है और 9 है। इसका समांतर माध्य हम के विचलन विषय ज्ञात करेंगे। तो पहले सारणी बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ लिखेंगे पद, यहाँ लिखेंगे बारंबारता, यहाँ लिखेंगे ui किसके बराबर होता है xi माइनस ये बटे h के बराबर, ui यहाँ लिखेंगे fi इंटू ui। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, जिसकी बारंबारता कितनी है 7 है। वर्ग अंतराल दूसरा है 10 से 20, जिसकी बारंबारता कितनी दी है 14 दी है। फिर वर्ग अंतराल अगला क्या है 20 से 30, जिसकी बारंबारता 28 दी है। 30 से 40, जिसकी बारंबारता 26 दी है। 40 से 50, जिसकी बारंबारता 16 दी है। 50 से 60, जिसकी बारंबारता 9 दी है। अब सबसे पहले पद याद करेंगे। 0 और 10 को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0 धन 10 बराबर 10, और भाग करोगे 2 से तो आएगा 5। 10 और 20 को जोड़ोगे तो होगा 30, और 30 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा कितना 15। तो 5 10 का अंतर है, 15 10 कितना हो जाएगा 25। अगला पद क्या है 25 10 35 हो जाएगा। 35 10 कितना हो जाएगा 45। 45 10 कितना होगा 55 हो जाएगा। तो पद निकल गया, बारंबारता मिल गया। हमें ज्ञात करना है ui का मान। ui मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये ज्ञात करते हैं, कल्पित माध्य ज्ञात करते हैं। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 पद हैं, तो 6 पद दिए हैं, तो इसमें बीचों बीच में 2 पद आएंगे, तो किसी एक को ये माना जा सकता है। हम मान लेते हैं 25 हमारा ये के बराबर है, तो ये हो गया 25। ये किसके बराबर हुआ 25 के बराबर हुआ। जब 25 ये हुआ तो हमें xi माइनस ये 5 में से 25 घटाएंगे, h किसके बराबर होगा, यहाँ h आएगा, यहाँ गणना कर देते हैं। h बराबर होगा 15 - 5, 15 - 5 बराबर 10, 15 - 5 बराबर 10। ui निकालने का फार्मूला होता है xi माइनस ये बटे h, xi माइनस ये बटे h। xi किसके बराबर है 5 के बराबर। 5 में से 25 घटाओ कितना आएगा -20 आएगा। -20 को किससे भाग करोगे 10 से, तो कितना आएगा -2 आएगा। इस तरह इसको निकाला जाता है। हमेशा अगर एक तरीका ये भी है, जिसके सामने कल्पित माध्य होगा, जिसको हम मानेंगे, इसके सामने हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। इसके ऊपर -1 होगा, यहाँ -2 होगा, इसके नीचे +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा। निकाल कर चेक भी कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं 26 का हम निकालें 35 का, तो xi
किसके बराबर 35 के बराबर हुआ। 35 में से ये घटाना है, 35 में से 25 घटेगा, आएगा कितना 10 आएगा। 10 को किससे भाग करना है, 10 से, 10 से करना 10 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब इसका सिंपल तरीका यही हुआ कि जिसके सामने ये रहेगा उसके सामने y शून्य हो जाएगा, उसके ऊपर -1 -2, इसके नीचे +1 +2 +3, जितना जाएगा इसे ऊपर नीचे बढ़ता हुआ चला जाएगा। फिर क्या करते हैं, पद को किससे नोट करते हैं, xi से, बारंबारता को fi से। अब अगला क्या है, fi गुणे ui, fi को ui से गुणा करें तो 7 गुणे 2 7 दूनी 14 -14 हो जाएगा। 14 गुणे 1 14 करना 14 हो जाएगा। अब यहाँ 28 गुणे 0 0 हो जाएगा। 26 गुणे 1 26 हो जाएगा। 16 गुणे 2 16 दूना 32 हो जाएगा। 9 गुणे 3 9 3 27 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, माइनस वाली संख्या को माइनस के साथ जोड़ेंगे, प्लस वाली संख्या को प्लस के साथ जोड़ लेते हैं। माइनस वाली संख्या कितनी है, -14 और -14 हो जाएगा -28, यहाँ गणना कर लेते हैं, -28 हुआ माइनस वाली संख्या। प्लस वाली संख्या कितनी होगी, 26 6 2 8 हुआ, 6 2 8 8 7 15 के 5 हुआ, यहाँ देखो 3 2 5 हुआ, 5 2 7 1 8 हुआ, 85। अब 85 में से 28 निकाल देंगे, 15 में से 8 गया 7 आ गया, यहाँ बचा 7 7 में से 2 गया 5 आ गया। यहाँ सिग्मा fi का मान किसके बराबर आएगा, सिग्मा fi ui बराबर आ जाएगा 57। सिग्मा fi ui बराबर 57 के हुआ। सिग्मा fi का मान किसके बराबर होगा, सिग्मा fi हो जाएगा 7 और 14 7 4 11 हुआ, 11 8 20 हुआ, 7 4 11 11 8 19 19 6 25 25 6 31 25 6 31 31 9 40 40 के 0 हासिल आया 4, यहाँ 2 1 3 हुआ, 3 2 5 हुआ, 5 1 6 हुआ, 6 4 10 हुआ। सिग्मा fi का मान 100 है। अब समांतर माध्य का फार्मूला अप्लाई करते हैं। समांतर माध्य का फार्मूला देख लेते हैं। समांतर माध्य का फार्मूला x बराबर होता है x बार बराबर ये प्लस सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi, सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi इंटू h होता है। अब यहाँ ये हमारा किसके बराबर है, ये बराबर है 25 के, ये बराबर है 25 के। सिग्मा fi ui कितना है, सिग्मा fi ui है 57 के बराबर। h बराबर किसके है, h बराबर है, h बराबर 15 - 5, 15 - 5 बराबर 10 है। सिग्मा fi किसके बराबर है, सिग्मा fi बराबर है 100 के बराबर, सिग्मा fi बराबर 100। तो x बार बराबर हो जाएगा ये का मान 25 प्लस सिग्मा fi का मान 57 बटे हो जाएगा, सिग्मा fi का मान 100 गुणे 10 हो जाएगा। 10 से भाग करो 10 दाएं 100 हुआ, 57 को 10 से भाग करोगे 25 प्लस 5.7 हो जाएगा, 0.7 होगा, 7 5 जोड़ोगे भाई 0.7 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। x बार बराबर हो जाएगा 30.7। तो समांतर माध्य बराबर हुआ, समांतर माध्य बराबर 30.7।